हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में जो रिसेंटली हुआ था। दैट वाज क्रोएशिया बिकमिंग अ फुल इंटीग्रेटेड यूरोपियन यूनियन मेंबर। ऐसा नहीं है कि क्रोएशिया वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, इट वाज देयर बट स्टिल देयर वर सम लिमिटेशंस टू द सेम। क्या क्या वो लिमिटेशंस थे, हम उस पर ध्यान देंगे। सेकेंड थिंग विच वी विल बी फोकसिंग अपॉन वुड बी द लोकेशन ऑफ क्रोएशिया। व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, इसका प्रोमिनेंस क्या है, क्यों हर कंट्री विद इन द जोन क्यों यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहती है, एंड अलॉन्ग विद दैट व्हाट इट मीन्स फॉर क्रोएशिया। इन सारी चीज़ों पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला जो चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम क्या है कि यूरोपीय संघ या यूरोपियन यूनियन की जिसकी हम बात करते हैं, यहाँ पे क्रोएशिया किस नंबर पे इनका मेंबर बना है, किस तरीके से बना है। क्रोएशिया हैज़ ऑलरेडी बीन अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन फॉर सम टाइम, बट जो 20th मेंबर बना है वो दो चीज़ों के लिए बना है, एंड स्पेसिफिकली दैट फ्रॉम 1 जनवरी 2023, मतलब इस साल 1 जनवरी से जो यूरो का कॉमन करेंसी है वो क्रोएशिया भी स्टार्ट कर सकता है। इन द सिंपलेस्ट ऑफ टर्म्स इसका मतलब क्या है कि 340 मिलियन लोग जो कि यूरो जोन में रहते हैं, अब अगर वो क्रोएशिया जाएंगे तो उनको अपने यूरोस को क्रूना में कन्वर्ट नहीं कराना पड़ेगा जो क्रोएशिया की अभी तक की करेंसी थी। रादर वो यूरो में ही वहाँ पे डील कर सकते हैं, घूम सकते हैं, ऑल द टूरिस्ट स्टफ दे कैन डू। थोड़ा सा जो लोगों को अटपटा लगेगा या एक सेंटिमेंटल कनेक्शन था क्रूना के साथ वो ये था, पहला पार्ट क्रोएशिया युगोस्लाविया से सेपरेट हुआ था और एक बहुत लंबा वॉर चला था 91 से 95 में, 1991 से 1995 में, जिसके बाद ये पर्टिकुलर करेंसी आई थी। तो हेंस देयर इज अ स्मॉल सेंटिमेंट ऑफ अटैचमेंट, एक सेंटिमेंट ऑफ वैल्यू आ जाता है इस पर्टिकुलर करेंसी के साथ। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट जानने वाली है कि क्रोएशिया है कहाँ पर एज अ नेशन, जोग्राफिकली ये कहाँ पे सिचुएटेड है। अगर हम यहाँ पे क्रोएशिया का लोकेशन देखें, इवन फ्रॉम द मैप वी गेट टू नो दैट क्रोएशिया एक सेंट्रल और साउथ ईस्ट यूरोप के बीच में समवेयर लोकेटेड है। स्पेसिफिकली जो एड्रियाटिक कोस्ट का कोस्ट लाइन है ना, वहाँ पे एक लौता देश है जो लगा हुआ है। सो फ्रॉम द मैप इटसेल्फ यू कैन सी कि क्रोएशिया का जो कोस्ट लाइन है दैट इज इन इटसेल्फ वेरी लॉन्ग, टचिंग द एड्रियाटिक सी with neighboring countries like Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina. In the simplest terms, इसका कैपिटल जो जाग्रेब है और जो इनके प्रेसिडेंट हैं विथ रिस्पेक्ट टू सच कंडीशंस कि जहाँ पे ये लोकेटेड है कि दे कैन हैव अ रूट टूवर्ड्स ट्रेड विद इटली एंड अदर कंट्रीज, और क्योंकि ये बॉर्डर करते हैं अलग अलग देशों को, जैसे बोस्निया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, इनको एक प्रोमिनेंट पोजिशन चाहिए था विद इन द यूरोपियन यूनियन। अब जिस यूरोपियन यूनियन की मैं इतनी बात कर रही हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही आता है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन, व्हाट डज इट कंप्राइज ऑफ। यूरोपियन यूनियन अगर आप मैप से भी देखोगे एक 27 देशों का कोहेसिव इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ब्लॉक है। इकोनॉमिक ब्लॉक यहाँ पे एक की टर्म है, कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। किस तरीके से यूरोपियन यूनियन की हम जब भी बात करते हैं, ये क्यों बनाया गया, ताकि एक इंटरनल सिंगल मार्केट रहे, यानी कि एक आंतरिक एकल बाजार रहे जहां पे कानूनों की मानकीकृत प्रणाली, दैट मीन्स देयर इज अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ लॉज विद इन द सिस्टम इटसेल्फ, सो दैट जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उसी को फॉलो करें, और हर मेंबर स्टेट ने इस चीज के लिए अग्रीमेंट दिया है। तो ये जो 27 देश हैं जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ये रादर फॉलो करते हैं यूरो को एज देयर मेन करेंसी। और इसमें से कुछ देश ऐसे आते हैं जो कि शेंजन जोन के अंदर आते हैं। वो क्या है वो मैं आपको तब बताऊंगी जब हम एक कंपैरिजन करेंगे कि भाई यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने से पहले क्रोएशिया को क्या क्या नुकसान हो रहे थे, और अब जब से ये 20th मेंबर बना है यूरोपियन यूनियन का, क्या क्या फायदे हो गए। लेकिन अगर हम बात करेंगे अबाउट द यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, फ्रॉम दिस पार्ट ऑल्सो इट इज क्लियर, इवन इफ यू लुक एट द मैप, कि किस तरीके से ये जो कंट्रीज हैं अलग अलग ग्रुपिंग्स का पार्ट है। कोई यूरोपियन यूनियन का नया मेंबर था जो 2013 में बने, जो कि आप यहाँ पे हल्के से ऑरेंजिश कलर में देख सकते हैं। देन वीव हैड मेंबर्स जो 2014 से 2004 से मेंबर्स हैं। वीव हैड मेंबर कंट्रीज जो उससे पहले थे, लेकिन फ्रॉम द टाइम द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्म्ड तब से हैं। यूरोपियन यूनियन को क्यों बनाया गया, इसका रीजन क्या था, ताकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी यूरोप के कंट्रीज हैं आपस में लड़े नहीं, एक कॉमन सिस्टम, एक सिंगल मार्केट के थ्रू ट्रेड कर पाए, और इसी के साथ साथ दे कैन हैव अ सस्टेनेबल ग्रोथ, दे कैन हैव अ बैलेंस्ड एंड अ होलिस्टिक ग्रोथ, और जो भी कोहेशन आता है कंट्रीज के बीच में वो हम किसी ना किसी तरीके से रोक पाए। अब अगर हम फायदे और नुकसान देखें, मतलब क्या हुआ इस पर्टिकुलर न्यूज का कि भाई क्रोएशिया नाउ बिकम्स अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, रादर अ फुल फ्लेजेड मेंबर। मेंबर तो वो था ही,
फुल फ्लेजेड मेंबर में क्या फर्क है? बिफोर ज्वाइनिंग द ईयू, मतलब जब तक वो फुल फ्लेजेड मेंबर नहीं बने थे ना, दो चीज़ों का नुकसान होता था कि यूरो को यूज़ नहीं करते थे वो लोग, तो उनकी जो करेंसी है, अगर मुझे क्रोशिया जाना है या कोई भी यूरो जोन का रेसिडेंट अगर क्रोशिया जाना चाहता है, उन लोगों को वहां पे दे हैड टू कन्वर्ट देयर करेंसी इनटू द क्रोशियन करेंसी विच वाज क्रोना। और क्योंकि ये पासपोर्ट फ्री शेंजन जोन का पार्ट नहीं थे, तो क्रोएशिया जाने के लिए आपको नया पासपोर्ट भी चाहिए होता था, या रादर यू नीडेड अ डिफरेंट वीजा। आई वुड नॉट से अ पासपोर्ट फ्री न्यू passport, but obviously you needed to apply for a different visa. But after joining the EU, what happens at this point, that the common currency जिसको हम समान मुद्रा बोलते हैं, that is the EU, they can adopt that, जितने भी क्रोना है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जो यूरोप का वीजा फ्री ट्रैवल एरिया है ना, द शेंजन एरिया, वहां पे भी क्रोएशिया उसका पार्ट आ जाएगा। सो इफ एनीवन प्लान्स टू ट्रैवल टू यूरोप दिस ईयर, आप क्रोएशिया को भी उस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्रोएशिया के लिए आपको नया वीजा लगाने की जरूरत नहीं है, इट्स अ वीजा फ्री जोन फ्रॉम नाउ ऑन। आज की क्लास में अगर हम एक लास्ट चीज पे सबसे इंपॉर्टेंट फोकस करें, वो क्या आता है कि क्रोएशिया ने ऐसा क्या करा, रादर कुछ ना कुछ तो यूरोपियन यूनियन और क्रोएशिया के बीच में दे वुड हैव बीन सम लॉन्ग डिस्कशन सेशंस कि भाई ऐसा किस तरीके से हम यहाँ पर आ गए। तो यूरो को अडॉप्ट करने के लिए क्रोएशिया ने एक कुछ कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करे, जहां पे उन्होंने मूल्य और विनिमय दर स्थिरता को लेकर आए। दैट मीन्स द प्राइस एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वॉज मेंटेन्ड, साउंड पब्लिक फाइनेंसेस रखे, जो सार्वजनिक वित्त है उसको मेंटेन करके रखा, मॉडरेट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स रखे, यानी लंबी अवधि की जो ब्याज दरें थी उसको मेजर करा, किस बेंचमार्क के अगेंस्ट, यूरोपियन यूनियन के बेंचमार्क के अगेंस्ट, ईयू के बेंचमार्क के अगेंस्ट। एंड सिंस दीज थ्री कंडीशंस वर सैटिस्फाइड, दैट वॉज द पॉइंट इन टाइम जहां पे ये डिसाइड किया गया कि शेंजन जोन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, द शेंजन एरिया, और जो यूरो का यूसेज है वो एक ही दिन एक ही साथ दिया जाएगा। कई दफा ऐसा होता है कि देयर आर अ लॉट ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर्स जिनमें डिफरेंट टाइम्स पे उनको शेंजन वीजास और यूरो का प्रदान या यूसेज मिलता है, बट फॉर क्रोएशिया इट हैपेंड ऑन द वेरी सेम डे। आज की क्लास में मेरे एंड से इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी अनस्टॉपेबल चैनल, stay tuned for more such videos. Thank you so much and have a fantastic day.